कीटो मतलब इसका मतलब क्या है, वीगन मतलब इसका मतलब क्या है, साउथ बीच मतलब इसका मतलब क्या है, जीएम मतलब इसका मतलब क्या है। तो जिस जिस चीज़ों के लिए हमें ये पूछना पड़े कि मतलब इसका मतलब क्या है, तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए ठीक नहीं है। ये जो सारे डाइट्स है और इनके जितने भी कॉम्प्लिकेटेड नाम हैं, मैं इनके फेवर में नहीं हूँ। मैं इनके फेवर में नहीं हूँ क्योंकि जब हम डाइटिंग के बारे में बात करते हैं तो अब भी हम लोग जब बोलते हैं डाइट तो हम लोग बोलते हैं इन अ वे deprivation and starvation. That's the opposite of a healthy diet. डाइट तो वही होता है जो आपको हेल्दी रखे, और हेल्दी रखे ना सिर्फ 2 हफ्ते के बाद या 2 महीने के बाद, पर कम से कम 20-25 साल तक आपको हेल्दी रखे। अभी उसके लिए क्या ज़रूरी है कि सारे लोग, स्पेशली हमारे जैसे लोग, भारतीय लोग, जहाँ पर बहुत सारी विविध खाना बनाने के प्रकार है, जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग डाइवर्स फूड्स और पल्सेस, मिलेट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हमको मिलते हैं। हमारे जैसे लोग, हमारा ये जो यूनिकनेस है या डाइवर्सिटी है, इसे हमको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। वन ऑफ द थिंग्स दैट इज इंटरलिंक्ड टू गुड हेल्थ इज लैंग्वेज। इंडिजिनियस लैंग्वेज मतलब वो लैंग्वेज जो हमारे घरों पर बोली जाती है, क्योंकि जब हम इंडिजिनियस लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम हमारे कल्चर को प्रिजर्व करते हैं। जब हम हमारे कल्चर को प्रिजर्व करते हैं, हम हमारे क्विजीन को प्रिजर्व करते हैं। क्विजीन मतलब हमारा खुद का खाना बनाने का तरीका। जब क्विजीन प्रिजर्व होती है तो हेल्थ प्रिजर्व होती है। जब हेल्थ प्रिजर्व होती है तो हैप्पीनेस और हार्मनी अपने आप आ जाता है। तो लैंग्वेज के बारे में हम बहुत बार सोचते नहीं हैं, लेकिन अगर आप सोचो तो हर डाइट जो है ये इधर इंग्लिश के नाम से ही आता है, और हमेशा हमें पूछना पड़ता है कि अरे इसका मतलब क्या है, कि कीटो मतलब इसका मतलब क्या है, वीगन मतलब इसका मतलब क्या है, साउथ बीच मतलब इसका मतलब क्या है, जीएम मतलब इसका मतलब क्या है। तो जिस जिस चीज़ों के लिए हमें ये पूछना पड़े कि मतलब इसका मतलब क्या है, तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए ठीक नहीं है। अगर हम बोले दाल चावल चना भेल, ये सब कुछ हमको पता चल जाता है इमीडिएटली कि इसका मतलब क्या है। तो जो हम आम तौर पर खाते हैं और जो सदियों से चलता आ रहा है, वही फूड हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि वो इकोनॉमी और इकोलॉजी को भी प्रिजर्व करता है। जैसे हम फ्यूचर में जाए, इट इज़ गोइंग टू गेट इवन मोर इम्पॉर्टेंट कि हम ज़्यादा लोकल खाना खाएं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज़ गोइंग टू मेक इट इम्पॉसिबल for us to be on any kind of an exotic diet. वो ना आपके लिए अच्छा है ना एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। और हमारे यहाँ पर जितना भी लोकल खाना है वो सारा क्लाइमेट रेजिलिएंट है, मतलब वो ड्रॉट और फ्लड दोनों में बन सकता है। सो दैट्स द काइंड ऑफ फूड दैट वी शुड बी ईटिंग।